Welcome to my channel Vineet Sir Classes. देखो, सबसे पहले जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है रेशियो एनालिसिस। ठीक है, रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो मीन्स होता है कंपेयर करना, किसी भी क्वांटिटी को हम किसी से कंपेयर करना चाहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ तुम इससे 2 टाइम्स बेटर हो तो वो रेशियो होगी 2:1, या ये 3 टाइम्स बेटर है किसी और से तो 3:1 हो गई। तो रेशियो जो हम कंपनी यूज करती है ना, वो किसी चीज को कंपेयर करने के लिए यूज करती है। अब रेशियो का मतलब ये नहीं हमेशा 2:1, समटाइम्स कुछ रेशियो परसेंटेज में भी ली जाती है। ठीक है, तो हमारी जो सबसे पहले जो रेशियो होती है कंपनी जो निकालती है, वो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन बताती है, यानी कि शॉर्ट टर्म में हम कितना अपने लाइबिलिटीज को पे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशियोज। और इसका एक और भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि हम ये बैलेंस शीट से कैलकुलेट करते हैं सारी रेशियो, तो इसको कई बार हम बैलेंस शीट रेशियोज के नाम से भी जानते हैं। ये बैलेंस शीट के ही आइटम्स इसमें लिखे जाते हैं जो बैलेंस शीट में दिए होते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट रेशियो आती है, जो हमारी मतलब फर्स्ट 25 क्वेश्चन इन्हीं 2 रेशियोज के ऊपर आएगा। पहली होती है करंट रेशियो। ठीक है, व्हाट आर करंट रेशियो? करंट रेशियो होती है कि हमारे कुछ एसेट्स होते हैं जिनको हम कैटेगराइज करते हैं करंट एसेट्स में। वो सारे मैं लिखूंगा करंट एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स आते हैं, और डिवाइड में करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। और इसकी आइडियल रेशियो होती है 2:1, यानी कि जिस कंपनी में करंट एसेट्स डबल है ना करंट लाइबिलिटी के, तो हम वो मानेंगे कि वो हमारी जो रेशियो है वो हमारी बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब व्हाट आर करंट एसेट्स? करंट एसेट्स वो होते हैं जिनको हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि विद इन अ टाइम। जैसे इसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नहीं, वो हमारी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म भी होती है। देखो, ये हम बात कर रहे हैं किसी कंपनी के हिसाब से। गोल्ड में भी सम पर्सनल एसेट हो, तो जैसे तुम्हारे खरीदा तो गोल्ड तुम्हारा होगा, लेकिन हम कंपनी क्या होती है, कंपनी जो भी हम इन्वेस्टमेंट करती है शॉर्ट टर्म के लिए। नहीं, मशीनरी नहीं आएगी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसके बाद आते हैं रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आ जाते हैं? ट्रेड रिसीवेबल में आते हैं डेटर्स और बीआर। हाँ, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। ठीक है, और हमारे पास क्या क्या आते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। कोई भी हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। कोई हमारे पास इनकम है जो एक्रूड है, जो मिलने वाली है, एक्रूड इनकम। ठीक है, फिर लूज टूल्स। लूज टूल्स, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का मतलब हो गया स्टॉक। ये सारे हमारे जो होते हैं करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सारी चीजें आती है। कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, या इवन मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है जो छोटे टाइम के लिए हम किसी में इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसको बेच देते हैं। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी हमारे आइटम शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम परचेस करते हैं और जिनको हम सेल कर सकते हैं, जिनसे हम पैसा अर्न कर सकते हैं, दैट इज नोन एज करंट एसेट्स। अब करंट लाइबिलिटीज वो होती हैं, वो लाइबिलिटीज लूज टूल्स होते हैं, जैसे छोटे मोटे औजार, जैसे पेचकस, हथौड़ी, प्लास, ये सब कंपनी में यूज होते रहते हैं। तो ये हमारे जो होते हैं करंट एसेट्स ही होती है, क्योंकि ये हमारे शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं? जो हमें करंट लाइबिलिटीज होती हैं जो चलती हैं, बट एक्चुअली इनकी वैल्यू जो होती है ना, ये जो लूज टूल्स होती है, इनकी जो वैल्यू होती है बहुत कम होती है, क्योंकि बिकॉज हार्डली इट कॉस्ट यू अबाउट 50-100 रुपीज में मिल जाते हैं ये सारी चीजें ना। तो हमारे एक अकाउंट्स में कंसेप्ट होता है जो आपने 11 में पढ़ा था, मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी का मतलब होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स है उनको हमें ज्यादा रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर हम मान लीजिए कंपनी में कोई शॉर्पनर खरीदते हैं या कोई पेंसिल खरीद के ला रहे हैं, तो वो हमारे एसेट नहीं होते, जबकि हम तो उसको बार बार भी यूज करते हैं। शॉर्पनर तो हो सकता है 5 साल हमारा गुम ना हो, खराब ही ना हो। ठीक है, तो लेकिन वो एसेट नहीं है, वो एक्सपेंस है। तो वहां एक कंसेप्ट होता है अकाउंट का कंसेप्ट, मेटेरियलिटी, यानी कि हमें जो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उन्हीं को हमने रिकॉर्ड करना है और उसी को शो करना होता है। अब करंट लाइबिलिटीज वो होती है जिनको हमने मतलब पे करना होता है विद इन ए ईयर, विद इन ईयर, 6 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ।
इसमें जैसे उसमें हमारा था, इसमें हमारे होते हैं ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में क्या क्या आते हैं हमारे, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सारे आते हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। अब हमारे पास इसके अलावा होंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो हमने एक्सपेंसेस पे करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा होंगे कोई भी हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाता है हमारा, जैसे हम टैक्स लाइबिलिटी है, प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी हमने टैक्स के लिए कोई प्रोविजन बनाया है, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो इसको बोलेंगे हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इवन बैंक ओवरड्राफ्ट, दिस इज ऑल्सो करंट लाइबिलिटी। और शॉर्ट टर्म लोन, कोई अगर हम शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, ठीक है, किसी भी टाइप का, तो ये हमारे जो होते हैं इनको बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। ईएमआई, ईएमआई डिपेंड करता है आपका, लोन अगर आपका है तो ईएमआई, लोन तो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, ईएमआई तो उसकी रीपेमेंट है, हम तो लोन की बात कर रहे हैं। लोन की ईएमआई इट इज नॉट ए लाइबिलिटी, ये तो लाइबिलिटी नहीं हो, तो हम लोन की वापसी कर रहे हैं, हम लोन को हम देखेंगे उस लोन की। हाँ, आउटस्टैंडिंग है तो इसमें आएगी करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग कोई भी होंगे, जैसे हमने मान लो इस महीने में कोई ईएमआई ड्यू है, अभी पे नहीं करी, तो वो हमारी करंट लायबिलिटी है, हमें पे करनी है, ठीक है, ये चीज होगी। तो ये हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। क्लियर हो गया इसमें हमें? हाँ, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है सेकंड, दो रेशियो बता रहा हूँ, फिर इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा। सेकंड रेशियो होती है, इसको बोलते हैं लिक्विड रेशियो। इसके कई नाम होते हैं, इसको क्विक रेशियो भी कहा जाती है, क्विक रेशियो, और एसिड टेस्ट रेशियो भी बोला जाता है। एसिड टेस्ट रेशियो, तीनों रेशियो एक ही नाम, मतलब एक ही जैसी होती है, फॉर्मूला भी तीनों का सेम होता है। इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसिड्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसिड्स होती है, लिक्विड लायबिलिटीज हमारी होती नहीं जनरली, लिक्विड एसिड्स तो होते हैं, लिक्विड लायबिलिटी नहीं है, वो करंट लायबिलिटी ही होती है। अगर लिक्विड एसिड में, लिक्विड एसिड का मतलब होता है जिसको हम अर्ली से अर्ली हम, मतलब जो है ना, उससे पैसे ले सकते हैं। जैसे स्टॉक को हम इतनी जल्दी नहीं बेच सकते, तो हम करंट एसिड में स्टॉक को हम माइनस कर देंगे, अपना स्टॉक, इन्वेंट्री। और प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर हम कोई एक्सपेंसेस एडवांस पे कर चुके हैं, ठीक है, एडवांस में पे कर चुके हैं, तो वो भी हम वापस इतनी जल्दी देते हो। तो इन दोनों को छोड़ के जितने भी एसेट्स होते हैं करंट एसेट्स, वो सारे लिक्विड एसेट्स माने जाते हैं, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, अब उसको वापस कैसे मांगेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, इन दोनों आइटम्स को छोड़ दो, बाकी हमारा जो है ना, वो हमारे जो भी एसेट्स बचेंगे वो लिक्विड एसेट्स होंगे। अब इसके अंदर आपकी जो इसकी आइडियल रेशियो होती है 1:1 होती है, ठीक है, 1:1। अब हमारे पास आता है इसमें एक वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये वर्किंग कैपिटल होता है। अब इसमें हमारी जब बैलेंस शीट बनती है ना, सबसे पहले जब हम बैलेंस शीट में मेन मेन आइटम में बता रहा हूं, जो हमारी लायबिलिटी साइड होती है, ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लेते हैं शेयर होल्डर फंड। ऊपर हेडिंग तो आती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, सबसे पहले शेयर होल्डर फंड आते हैं, फिर आती है नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, फिर आती है हमारी करंट लायबिलिटी। इन तीनों को मिला के हमारी टोटल लायबिलिटीज बनती है, ठीक है। कई बार आपको क्या दिया होता है, जैसे आपको दिया होगा लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट दिए होंगे और टोटल डेप्ट दिए होंगे। जैसे टोटल डेप्ट का मतलब हो गया टोटल हमारे पास लायबिलिटी जो आउटसाइड, डेप्ट का मतलब होता है आउटसाइड लायबिलिटीज। जैसे हमें 10 लाख के टोटल डेप्ट है और लॉन्ग टर्म डेप्ट हैं 6 लाख के, इससे हम करंट लायबिलिटी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? टोटल डेप्ट का मतलब होता है नॉन करंट प्लस करंट दोनों को मिला के बनता है, ये हमारे होते हैं टोटल डेप्ट, ठीक है। तो टोटल डेप्ट हमारा जो बनता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अगर टोटल डेप्ट में से नॉन करंट यानी कि लॉन्ग टर्म डेप्ट को माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा? करंट लायबिलिटी बच जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन
बता रहा हूँ, जो डाउट भी है। बेटा एक टेस्ट देना। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसमें आपको ये सारी चीजें निकालनी होगी। ठीक है, देखो, अब मैं एक 25 क्वेश्चन जो है ना वो आपके इसी के ऊपर है। अब मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 13 का सी पार्ट है डीके गोयल की बुक में, वो बता रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल में अभी बुक की जरूरत नहीं, मैं लिख दूंगा क्या क्या गिवन है। वर्किंग कैपिटल है 5,40,000। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है वर्किंग कैपिटल 5,40,000। करंट रेशियो गिवन है 2.8:1। इन्वेंट्री हमें दी हुई है स्टॉक यानी कि 3,30,000। ठीक है, इन्वेंट्री हमें गिवन है 3,30,000। अब हमें करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी और क्विक रेशियो, ये तीनों चीज निकालनी है। लिक्विडिटी, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो एक ही बात है? नाम रखा होगा, उसका नाम ही तो है। चलिए, आप देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर। देखो, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये हमारा दिया हुआ 5,40,000। ठीक है, हमें सबसे पहले ये गिवन है। करंट रेशियो में गिवन है 2.8:1। तो करंट रेशियो क्या होती है? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। हाँ, 2.8, तो करंट एसेट्स हो जाएंगे 2.8 इंटू करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू रख दो, करंट एसेट की जगह 2.8 इंटू करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कॉमन ले लोगे तो हमारे पास 2.8 माइनस 1 कितना बच जाएगा? 1.8। ठीक है, 1.8 रह गया। अब करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी? 540 डिवाइड में 1.8। पॉइंट हटा दो, ऊपर जीरो आ जाएगा, 18 से 1 कट जाएगा, तो ये आ जाएगी 3 लाख की। ठीक है, 3 लाख होगी हमारी करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितने हो जाएंगे हमारे इसके? 2.8 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 लाख को आई थिंक ये आएंगे 8,40,000। ठीक है, अब हमें निकालनी क्या है? लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। हाँ, लिक्विड एसेट में अब हमारे 840 तो हमारे पास करंट एसेट्स है, इसमें इन्वेंट्री माइनस कर दो। ठीक है, इन्वेंट्री माइनस कर दो, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, और करंट लायबिलिटी वही रख दो जो हमारी आ रही है 3 लाख। अब हमारे पास कितना बचेगा? 5,10,000 डिवाइड में 3 लाख। तो इसको डिवाइड करोगे, आई थिंक 1.7:1 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा 1.7:1। भाई 51 को 30 से डिवाइड कर लो ना। 51 वैसे तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 51 को 3 से करोगे 17 आता है, लेकिन हम 30 आ रहा है तो इसलिए 1.7 लगा देंगे। सीधी सा डिवाइड हो रहा है ना, 51 3 से डिवाइड होकर 17 आ जाता, लेकिन जीरो आ रहा है। हाँ, आइडियल रेशियो में ना हमेशा ए रेशियो बी होता है, और बी बी वाली हमेशा 1 होती है। ठीक है, अब मैं इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और है? हाँ, नीचे हमेशा बाद वाली 1 होनी चाहिए, आगे कोई मर्जी हो हर क्वेश्चन में, जितने भी ये दोनों, हर क्वेश्चन ही इन दोनों क्वेश्चन में, करंट रेशियो लिक्विड रेशियो में। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन में आपको और बता रहा हूं जो आपका दिया जाता है। जैसे कि आपको करंट रेशियो गिवन है, मान लीजिए करंट रेशियो में गिवन है क्वेश्चन में 2:1। अब आपको ना एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको कुछ एंट्रीज दे दी जाएंगी, आपको बताना उससे रेशियो इंप्रूव होगी, कम हो जाएगी, या फिर नो चेंज होगा। जैसे हमने मान लीजिए हमें दिया हुआ है पेमेंट ऑफ डिवेंचर्स, पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर्स। हमने डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करी। ठीक है, अब इससे रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो, करंट रेशियो होती है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, ये 2:1 है। आप इसको ऐसे एज्यूम भी कर सकते हो, मान लो ये 20,000 के करंट एसेट्स हैं, 10,000 के करंट लायबिलिटी, एज्यूम कर सकते हो अगर तुम्हें अपने नॉलेज के लिए चाहिए। वैसे तो मैं डायरेक्ट भी बता दूंगा, लेकिन एज्यूम करके करोगे तो तुम्हें बिल्कुल एक्यूरेट पे जाओगे।
अब पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर, हमने डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करी, कैश कम हुआ, कैश कहाँ आता है, करंट एसेट में। तो यानी हमने मान लो 2,000 रुपये हमने पेमेंट करी, ठीक है, तो हम यहाँ पे 2,000 रुपये कम करेंगे, तो हमारा क्या हो गया, 18,000 डिवाइड बाय 10,000, क्या हो जाएगी अब रेशियो 1.8। तो पहले से अब हमारी क्या हुई, कम हुई ना हमारी, तो हम लिख देंगे रेशियो डिक्रीज हुई, ठीक है। सेकंड, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने उधार में खरीदे 10,000 के गुड्स, एग्जाम्पल ले लिया, इसमें करंट लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी और करंट एसेट भी, क्योंकि गुड्स भी बढ़ गए। अब मान लीजिए 20,000 की जगह यहाँ पे 30,000 हो गए और 10,000 की जगह नीचे 20,000 होगी, अब रेशियो क्या होगी 1.5:1। पहले से क्या हुई, कम हुई, ऊपर 20,000 थे हमारे करंट एसेट्स, नीचे 10,000 थी करंट लायबिलिटी, दोनों में 10,000 रुपये बढ़ा दिया मैंने, तो उससे हमारे पास क्या हो गया, ऊपर नीचे दोनों से बढ़ने से रेशियो कम हो जाती है, तो इसको नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, यही तो चीज देखनी है, इसलिए मैंने एग्जांपल लेने के लिए कहा। मैं तो वैसे लिखवा भी देता था, लेकिन वो बच्चे याद नहीं रख पाते, इसलिए एग्जांपल लेके कर लो। तीसरा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट कॉस्ट प्राइस। नहीं, अब इसमें गुड्स सोल्ड की हैं तो करेंट एसेट्स कम भी हो गए और डेटर्स बढ़ गए, ऊपर वाली में ही हुआ, नीचे वाली में कुछ नहीं हुआ, डेटर्स भी ऊपर वाली में आते हैं, तो करंट एसेट्स में कम भी हुआ स्टॉक और डेटर्स भी बढ़ गए, तो यानी कि इसका नो चेंज आएगा, तो ऊपर जितना बढ़ा उतना कम भी हो गया, तो इसका आ गया नो चेंज, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखो, मान लीजिए हमने लिखा है परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट, हमने मशीनरी खरीदी है क्रेडिट में, तो इसमें बताओ क्या होगा चेंज, मशीनरी हमने परचेज, लाइबिलिटी बढ़ेगी बस, करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट नहीं बढ़ेगी, मशीनरी करंट एसेट नहीं है, तो करंट एसेट मान लीजिए 20,000 रुपए, हम एग्जांपल ले लेंगे, ये 10 की जगह 12,000 हो गए फिक्स एसेट, ठीक है, वही हो जाता है, लेकिन मशीन इसमें तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है ना हमारा, और हमारी मशीनरी खरीदी है, मशीनरी तो हमारी करंट एसेट होती नहीं, फिक्स एसेट्स होती है, तो हमारे पास में जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ करंट लायबिलिटी में आ रहा है, कि वो हमने उधार में खरीदी इसलिए क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, तो जब क्रेडिटर बढ़ गए तो यानी कि नीचे बढ़ गया, तो रेशियो हमारी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, इससे डिक्रीज हो जाएगी। आप डिवाइड कर लो 20/12, तो पहले हमारी 2:1 आ रही थी, अब 2 से कम हो जाएगी ना, 20 ओवर 12 से डिवाइड करके, हाँ तब भी तो रेशियो कम होगी ना, हाँ अरे इक्वल नहीं, पहले के रेशियो से कंपेयर करो, जैसे पहले 2:1 थी, अब 1:1 हो गई, कम ज्यादा होगी, बस ये देखना है पहले इक्वल होनी है या ये होनी है, ये नहीं हमें बताना, ठीक है। अब मान लो हमने इश्यू ऑफ, नहीं इसके ऊपर कई बार 4 मार्क में आपको 4 एंट्री होते हैं, एक नंबर की एक एंट्री होती है बताने के लिए, हाँ बताना, ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर इजी लग रहा है क्योंकि अब तुमने समझ लिया है, ये तो पहली बार में दिक्कत आती है बहुत बच्चों को समझने में भी। अच्छा, इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स, अच्छा चलो ये बताना, थोड़ी सी मुश्किल वाली पूछ लेता हूँ, इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, हमने शेयर इशू किए हैं अदर देन कैश, अब बताओ क्या होगा, मतलब किसी वेंडर को दिए होंगे हमने शेयर, हाँ जैसे शेयर में था ना, जब भी हम शेयर इशू करते थे, कोई हमको एसेट खरीदते थे उनको शेयर इशू करते थे, उनको बोलते हैं अदर देन कैश, तो बताओ इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखो जब हमने शेयर इशू किए ना तो शेयर आते हैं ना अदर देन कैश वाली टर्म कोई आती है इसके अंदर, तो इसका नो इफेक्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, हाँ, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट एट प्रॉफिट, हमने गुड्स बेचे प्रॉफिट के अंदर है, एसेट्स बढ़ जाएंगे,
देखो स्टॉक तो हमारा कॉस्ट प्राइस से कम हो जाएगा, लेकिन डेटर्स ज्यादा से बढ़ जाएंगे, डेटर ज्यादा बढ़ेंगे तो रेशियो इंक्रीज हो जाएगी और फिर उससे ज्यादा अमाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि अपने क्रेडिट खरीदे डेटर ज्यादा हो जाएंगे। अब एक एग्जांपल ले लो, यही वाला 20,000 और 10,000 थे। मान लो हमने गुड्स थे 8,000 वाले, हमने 12,000 में बेच दिए। मैंने यहाँ 8,000 माइनस कर दिए, गुड्स 12,000 में बेचे हैं तो 4,000 रुपए में ऊपर पड़ गए, तो 24,000 हो गया, नीचे 10,000 ही रहा, तो रेशियो हो जाएगी 2.4:1। हाँ एग्जाम, इसलिए मैंने एग्जाम्पल बुक में भी नहीं दी हुई, लेकिन आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल लेके करना, कभी गलत नहीं होगा। नहीं नहीं, इसके तो सिर्फ आपके इंक्रीज डिक्रीज लिखने के नंबर है, बस सही लिखा तो ठीक, चाहे जैसे मर्जी लिखा, लेकिन इंक्रीज डिक्रीज निकालने के लिए तुम्हें एग्जाम्पल से ही पता लगेगा। पहले हम जब इसको बताते तो हम ऐसे बोलते थे, ऊपर अगर प्लस है, मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसे हम ऐसे बताते थे, ऊपर प्लस है यहाँ पे नो इफेक्ट है, मतलब कोई, तो ये हमेशा रेशियो इंक्रीज होती थी, मैं ऐसे ही बताता था। ऊपर माइनस है, नीचे नो इफेक्ट है, तो ये हमारी रेशियो डिक्रीज होगी। ऊपर नो इफेक्ट है, नीचे प्लस हो रहा है, तो रेशियो डिक्रीज होगी, उल्टा होता था। ऊपर नो इफेक्ट है, नीचे माइनस है, तो ये इंक्रीज ही होगी। ऊपर प्लस है, ऊपर ऊपर प्लस है, नीचे भी प्लस है, तो रेशियो डिक्रीज होगी। ठीक है। और अगर ऊपर माइनस है नीचे माइनस है, तो ये रेशियो इंक्रीज होगी। ये फिर रटने पड़ते थे, लेकिन उसमें कई बार ये इससे हो तो जल्दी जाता था, लेकिन कई बार क्या होता था, हम बच्चे अमाउंट लेके गलत कर देते थे वो। तो ये इसमें एग्जाम्पल लेके करोगे, ये चीज याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, बस उसको दिमाग में रखो भाई। अगर तुम्हारे ये मान लीजिए करंट रेशियो हमें दी हुई है 1.7:1, 17,000 और 10,000 ले लो, या 170 ले लो, 1 लाख ले लो, कुछ भी ले लो, और फिर अपने अमाउंट जो लेना थोड़ा छोटा लेना है, ऐसा नहीं कि जैसे अभी तुम बोले मशीन, ताकि कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत ना हो। हाँ वो जो भी अमाउंट लोगे, रेशियो तो आपको वही इम्पैक्ट दिखाएगी। ठीक है। अब तुम इसके चाहो तो 1 से 25 क्वेश्चन इसी के ऊपर दिए हुए हैं, आप एक बार चाहो तो इसको स्टार्ट कर सकते हो। Like, share and subscribe, follow for more.